सबसे पहले स्मार्ट स्टडी हब 1 को सब्सक्राइब और शेयर करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है ताकि ऐसा ज्ञानवर्धक कंटेंट आगे भी मिलता रहे। बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के चलो अगली स्लाइड देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्लाइड 1 और 2 से। यहाँ पृथ्वी की बुनियादी संरचना की बात है। प्रश्न क्रमांक 1 है, पृथ्वी का आकार कैसा है? इसका उत्तर है जियोइड। जियोइड। प्रश्न क्रमांक 2, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? उत्तर है 24 घंटे। राइट। प्रश्न क्रमांक 3 है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा का समय क्या है? उत्तर 365 दिन। और प्रश्न क्रमांक 4, विषुवत रेखा क्या है? इसका उत्तर है 0 डिग्री अक्षांश। मुझे यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 के इस जियोइड शब्द पर बड़ी उत्सुकता हो रही है। मतलब गेंद गोल क्यों नहीं है? यही तो बात है। हमारी आम धारणाएं विज्ञान के सामने अक्सर टूट जाती हैं। पृथ्वी एक परफेक्ट गोला बिल्कुल नहीं है। जियोइड का मतलब ही होता है पृथ्वी के आकार का। तो ये पूरी तरह गोल क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण है पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति, जो हमने प्रश्न क्रमांक 2 में देखा, 24 घंटे। अच्छा। हाँ, जरा सोचिए कि आपके पास एक गीली मिट्टी की गेंद है और आप उसे बहुत तेजी से घुमा रहे हैं। क्या होगा? वो बीच में से बाहर की तरफ फैलने लगेगी और ऊपर नीचे से थोड़ी चपटी हो जाएगी। 24 घंटे के इस घूमने के कारण जो बल पैदा होता है, उससे पृथ्वी बीच से थोड़ी उभरी हुई है। अरे वाह, मतलब ध्रुवों पर वो चपटी है। एकदम सटीक। इसी आकार को जियोइड कहते हैं। बहुत खूब। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। अब आते हैं स्लाइड 3 पर। प्रश्न क्रमांक 5 है, कर्क रेखा कहाँ स्थित है? उत्तर 23.5 डिग्री उत्तर। प्रश्न क्रमांक 6, मकर रेखा कहाँ स्थित है? उत्तर है 23.5 डिग्री दक्षिण। प्रश्न क्रमांक 7, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर माउंट एवरेस्ट। और प्रश्न क्रमांक 8, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? उत्तर है प्रशांत महासागर। ये जो प्रश्न क्रमांक 7 और 8 है ना, ये हमारी पृथ्वी की सतह की विविधता का एक बेहतरीन मतलब एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट पेश करते हैं। कैसे? एक तरफ हमारे पास एवरेस्ट है जो आसमान को छू रहा है, और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर की वो अथाह गहराई है। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि हमारी पृथ्वी ऊपर से नीचे तक कितनी ज्यादा विविध है। वाकई प्रकृति के ये दोनों चरम बिंदु चौंकाने वाले हैं। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। तो अब स्लाइड 4 है, जो भूवैज्ञानिक गतिविधियों के बारे में है। प्रश्न क्रमांक 9, ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? उत्तर है मैग्मा। बहुत गर्म मैग्मा। हाँ। फिर प्रश्न क्रमांक 10, भूकंप किस कारण आता है? उत्तर है प्लेटों के खिसकने से। प्रश्न क्रमांक 11, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तर 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। और प्रश्न क्रमांक 12 है, भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में? उत्तर है 28। मुझे यहाँ प्रश्न 9 और 10 में कनेक्शन लग रहा है। क्या मैग्मा और प्लेटों का खिसकना आपस में जुड़े हैं? बिल्कुल जुड़े हैं। यही तो मुख्य विज्ञान है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है, और ये प्लेटें जमीन के नीचे उबलते हुए मैग्मा पर तैर रही हैं। अच्छा, तो ये शांत नहीं बैठी हैं? एकदम नहीं। पृथ्वी के अंदर की हलचल ही है जिसकी वजह से प्लेटें खिसकती हैं। जब ये अचानक खिसकती हैं तो भूकंप आता है, और जब दरारों से मैग्मा बाहर आ जाता है तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब ये सब अंदर की ऊर्जा का खेल है। बहुत बढ़िया। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। तो स्लाइड 5 में भारत के राज्य और नदियों की बात है। प्रश्न क्रमांक 13 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? उत्तर है राजस्थान। प्रश्न क्रमांक 14, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर गंगा। प्रश्न क्रमांक 15, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर है गंगोत्री। और प्रश्न क्रमांक 16, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर तिब्बत। ये जो नदियां हैं, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है। तो और क्या है ये? ये असल में पूरे महाद्वीप के परिदृश्य को आकार देती हैं। जब ये पहाड़ों से नीचे आती हैं तो अपने 60 टनों मिट्टी और खनिज बहाकर लाती हैं। ये जमीन को काटती हैं, उपजाऊ मैदान बनाती हैं। एक तरह से ये भूगोल की मूर्तिकार हैं। ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। नदियां भूगोल की मूर्तिकार हैं। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। अब स्लाइड 6 पर चलते हैं। यहाँ भारत की विविध स्थलाकृतियां हैं। प्रश्न क्रमांक 17, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उत्तर लद्दाख पठार। हाँ,
वो बहुत ऊंचाई पर है। प्रश्न क्रमांक 18, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तर है राजस्थान। प्रश्न क्रमांक 19, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? उत्तर है गंगा ब्रह्मपुत्र। और प्रश्न क्रमांक 20, सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है भारत और बांग्लादेश दोनों में। जब मैं डेल्टा शब्द सुनता हूं तो मुझे एक आसान सी एनालॉजी याद आती है। मतलब ये नदियों द्वारा लाया गया एक खजाना है। अरे वाह, ये तुलना बहुत ही सटीक है। नदियां अपने साथ जो गाद या उपजाऊ मिट्टी रूपी खजाना लाती हैं, वो समुद्र में मिलने से पहले यहाँ जमा कर देती हैं। और यही वजह है कि सुंदरबन इतना हरा भरा है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात जो प्रश्न 20 में है, वो ये कि सुंदरबन भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला है। ये साबित करता है कि प्रकृति के लिए ये सारी इंसानी सरहदें कोई मायने नहीं रखती, उसका भूगोल एक है। सही बात है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 7 जलवायु के बारे में है। प्रश्न क्रमांक 21, मॉनसून किससे संबंधित है? उत्तर है वर्षा। हमारी सबसे जरूरी वर्षा। प्रश्न क्रमांक 22, भारत में मॉनसून किस दिशा से आता है? उत्तर दक्षिण पश्चिम। प्रश्न क्रमांक 23, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? उत्तर है चेरापूंजी। और प्रश्न क्रमांक 24, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? उत्तर स्ट्रेटोस्फीयर। ये मॉनसून की दिशा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यही दिशा तय करती है कि भारत को पानी कैसे मिलेगा। जब गर्मियों में जमीन बहुत गर्म होती है तो हिंद महासागर से ठंडी नमी वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम से भारत की तरफ दौड़ती हैं। यही हमारा जीवनदायी मानसून है। अच्छा, और ये ओजोन परत का क्या काम है? ओजोन परत को आप पृथ्वी का प्राकृतिक सनस्क्रीन मान सकते हैं। ये सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। अगर ये ना हो तो यहाँ जीवन ही संभव नहीं है। मतलब ये हमें रोज बचा रही है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। अब स्लाइड 8 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 25, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 26, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर है एशिया। प्रश्न क्रमांक 27, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। और प्रश्न क्रमांक 28, नील नदी कहाँ है? उत्तर अफ्रीका। ये जो ग्रीन हाउस गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, लोग अक्सर कहते हैं कि ये बहुत बुरी है। ओह देखिए, ये अपने आप में बुरी नहीं है। ये एक कंबल की तरह काम करती है और पृथ्वी की गर्मी को रोककर तापमान को रहने लायक बनाती है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या तब होती है जब इंसान फैक्ट्रियों और गाड़ियों से इसे बहुत ज्यादा मात्रा में हवा में छोड़ता है। तब ये कंबल बहुत मोटा हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। ओहो। हाँ, इससे हमें ये संदर्भ मिलता है कि भूगोल सिर्फ नक्शों के बारे में नहीं है, ये हमारे वायुमंडल और जीवन के संतुलन के बारे में भी है। बिल्कुल, ये एक पूरा सिस्टम है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। तो स्लाइड 9 है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक अजूबों पर। प्रश्न क्रमांक 29, सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तर है अफ्रीका। बहुत बड़ा मरुस्थल है। प्रश्न क्रमांक 30, अमेजन नदी कहाँ है? उत्तर दक्षिण अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 31, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर है प्रशांत। और प्रश्न क्रमांक 32, भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरती है? विकल्पों में से उत्तर है ब्राजील। यहाँ प्रश्न 32 बहुत महत्वपूर्ण है। भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश है, इसका ब्राजील की जलवायु से सीधा संबंध है। वो कैसे? क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें साल भर सबसे ज्यादा सीधी पड़ती हैं। इसलिए ब्राजील और अमेज़न के जंगलों में भयंकर गर्मी होती है, खूब पानी भाप बनता है और फिर रोज भारी बारिश होती है। ओह, इसी से वहां के घने जंगल बने हैं। मतलब अक्षांश सीधा मौसम तय कर रहा है। कमाल है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 10 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 33, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? उत्तर इंदिरा पॉइंट। प्रश्न क्रमांक 34, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? उत्तर है फोल्ड। प्रश्न क्रमांक 35, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर है कैस्पियन सागर। और प्रश्न क्रमांक 26, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? उत्तर अंटार्कटिका। और ये जो प्रश्न 34 है, फोल्ड पर्वत, कोई ठोस पहाड़ फोल्ड कैसे हो सकता है? और इसके लिए हमें वापस स्लाइड 4 के उस प्लेटों के खिसकने वाले तथ्य पर जाना होगा। अच्छा, टेक्टोनिक प्लेट्स? बिल्कुल।
लाखों साल पहले जब दो विशाल प्लेटें भारतीय और यूरेशियन प्लेट आपस में बहुत जोर से टकराईं तो भारी दबाव के कारण बीच की जमीन मुड़ गई, यानी फोल्ड हो गई। अरे बाप रे। हाँ, और उसी दबाव और मुड़ने से हिमालय जैसी विशाल चोटियां बनी। ठोस पत्थर भी भारी दबाव में मुड़ जाते हैं। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला विज्ञान है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। अब स्लाइड 11, विश्व की जल संधियां। प्रश्न क्रमांक 37, ग्रीनलैंड किस देश के अंतर्गत आता है? उत्तर है डेनमार्क। ये एक राजनीतिक तथ्य है। हाँ। प्रश्न क्रमांक 38, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? उत्तर मेक्सिको की खाड़ी। प्रश्न क्रमांक 39, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? उत्तर है अटलांटिक और प्रशांत। और प्रश्न क्रमांक 40, स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? उत्तर है लाल सागर और भूमध्य सागर। ये जो पनामा और स्वेज नहरें हैं, ये असल में मानव निर्मित शॉर्टकट है। शॉर्टकट? वो कैसे? सोचिए, पहले जहाज़ों को पूरा दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता था। इंसानों ने जमीन को काटकर ये नहरें बना दी, जिससे हजारों किलोमीटर की दूरी कम हो गई। मतलब हमने वैश्विक भूगोल और व्यापार को पूरी तरह से बदल दिया। एकदम सही। इंसान की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अद्भुत। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 12 में है वैश्विक वर्षा और पर्वतमालाएं। प्रश्न क्रमांक 41, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है मेघालय। मेघालय। प्रश्न क्रमांक 42, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? उत्तर जर्मनी। प्रश्न क्रमांक 43, एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? उत्तर है दक्षिण अमेरिका। और प्रश्न क्रमांक 44, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? उत्तर है ग्रीनलैंड। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। पहले हमने देखा था कि सबसे अधिक वर्षा वाली जगह चेरापूंजी है, और अब हम देख रहे हैं कि राज्य मेघालय है। ये दोनों आपस में जुड़े हैं, है ना? बिल्कुल। चेरापूंजी मेघालय में ही तो है। मेघ आलय का मतलब ही है बादलों का घर। पहाड़ बादलों को रोक लेते हैं और वहीं सारी बारिश गिरा देते हैं। ये तथ्यों का कनेक्शन बहुत बढ़िया है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 13 पे आते हैं। ओह, प्रश्न क्रमांक 45, माउंट किलिमंजारो कहाँ है? उत्तर तंजानिया। प्रश्न क्रमांक 46, पृथ्वी के कितने महाद्वीप हैं? उत्तर है 7। प्रश्न क्रमांक 47, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? उत्तर है सहारा। और प्रश्न क्रमांक 48, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? उत्तर है एंजल फॉल्स। अगर हम इन तथ्यों को एक साथ देखें तो ये पृथ्वी के चरम या एक्सट्रीम बिंदुओं का एक बहुत ही शानदार अनुभव देते हैं। सही कह रही हैं आप। मतलब 7 महाद्वीपों में फैले ऊंचे पहाड़, सहारा जैसे सूखे रेगिस्तान और एंजल फॉल्स जैसे विशाल झरने, ये सब मिलकर ही तो पृथ्वी बनाते हैं। बिल्कुल। एक ही ग्रह पर कितनी विविधता है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। तो अब हम अपनी आखिरी स्लाइड यानी स्लाइड 14 और 15 पर आ गए हैं। यहाँ राजधानियां हैं। प्रश्न क्रमांक 49, रूस की राजधानी क्या है? उत्तर है मॉस्को। मॉस्को। और हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 50, जापान की राजधानी क्या है? उत्तर है टोक्यो। अरे वाह, तो हमने 50 प्रश्न पूरे कर लिए। हाँ, पर रुकिए, यहाँ स्लाइड में एक भौगोलिक महाशक्तियां नाम का समरी बॉक्स भी है। मैं इसे पढ़ता हूँ। सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर है। सबसे गहरा है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और द्वीप ग्रीनलैंड है। और सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो ये रही हमारी महाशक्तियां। मुझे बहुत खुशी है कि हमने अंतिम स्लाइड के अनुसार 50 प्रश्नों की ये महारत चुनौती सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। ये एक बहुत ही शानदार रैपिड फायर था। वाकई इसमें बहुत मजा आया। तो श्रोताओं, हमारा ये गहन विश्लेषण अब समाप्ति की ओर है। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा, स्मार्ट स्टडी हब 1 को सब्सक्राइब और शेयर करें। और इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक सोचने लायक बिंदु छोड़ना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। देखिए, आज हमने पृथ्वी के वर्तमान आकार, एवरेस्ट की ऊंचाई और गहरे महासागरों के 50 तथ्य जाने। लेकिन जैसा कि हमने स्लाइड 4 में देखा था, प्लेटें लगातार खिसक रही हैं। हाँ, वो मैग्मा वाला तथ्य। एकदम सही। तो जरा सोचिए कि आने वाले लाखों सालों में हमारी इस पृथ्वी का ये नक्शा कैसा दिखेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आज के जो गहरे महासागर हैं वो सिकुड़ जाएं और भविष्य के विशाल पहाड़ बन जाएं?
ये तो दिमाग घुमा देने वाला विचार है। ना? ये पृथ्वी की निरंतर बदलती प्रकृति है, वो कभी शांत नहीं होती। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। बहुत ही उम्दा बात कही आपने। इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस ज्ञानवर्धक गहन विश्लेषण का यहीं समापन करते हैं। इतनी सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया, धन्यवाद।